चीन का एयर डिफेंस सिस्टम अब नाटो के दरवाजे पर तैनात हो गया है। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम यूरोपीय देश कैसे पहुंच गया है। तो चलिए हम इसको भी आपको बता देते हैं। यूरोप का एक देश सर्बिया, उसने अब चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर लिया है। इससे अमेरिका और जो नाटो के देश हैं उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। सर्बिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी दोस्तों दावा कर दिया है कि चाइना का ये एयर डिफेंस सिस्टम उनके हवाई क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ा रहा है। दरअसल चाइना ने इस देश को अपना FK3 एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था, जिसके खरीदने के बाद सर्बिया चीनी एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने वाला एकमात्र यूरोपीय देश बन गया था। दरअसल FK3 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का ही एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि SQ-22 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, उसका एक एक्सपोर्ट वर्जन है। सर्बिया के रक्षा मंत्रालय कहता है कि F3 के एयर डिफेंस सिस्टम उनके आसमान की मल्टीलेयर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि इस सिस्टम में एक कमांड सेंटर, व्हीकल, लॉजिस्टिक सपोर्ट वाहन और रडार सिस्टम शामिल है, जिससे कि एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाता है। चाइना ने इसे हाई मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया है, यानी कि ये अलग अलग सिनेरियोज में तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर्बिया ने ये कब खरीदा था। दरअसल सर्बिया ने FK3 सिस्टम के लिए 2019 में चाइना का ऑर्डर दिया था। हालांकि इस दौरान अमेरिका सर्बिया पर काफी भड़क गया था और चेतावनी भी सर्बिया को दे डाली थी। अमेरिका ने कहा था कि सर्बिया को यूरोपीय यूनियन और अन्य पश्चिमी गठबंधनों से सदस्यता हासिल करने के लिए उसे अपने इस मिलिट्री सिस्टम को वेस्टर्न स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाना होगा। दरअसल चाइना ने 2022 में FK3 की डिलीवरी की थी, जिसे कि चाइना के Y-20 ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल करके एयरलिफ्ट के जरिए पहुंचाया गया था और चाइना के हथियारों की एक बड़ी खेप सर्बिया पहुंची थी। आपको बता दें कि FK3 की तुलना अक्सर रशिया के S-300 और अमेरिकी पैट्रियट से की जाती है और ये भी कहा जाता है कि ये इनकी तुलना में ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले काफी कम है। चाइना के FK3 सिस्टम की अगर खासियतों की बात करें तो FK3 एयर डिफेंस सिस्टम काफी आधुनिक माना जाता है। इस सिस्टम में एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो कि दुश्मनों के ट्रैकिंग सिस्टम को नष्ट करने के लिए तैयार की गई है और साथ ही साथ मिसाइल हमलों से इसके रडार की किसी भी मिसाइल हमले से इसके रडार को सुरक्षित बचाती है। FK3 12 मिसाइलों के साथ एक साथ 6 एरियल टारगेट्स को खत्म कर सकता है। ये एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज सेमी एक्टिव रडार होमिंग ऑब्लिक रेडियो कमांड गाइडेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी तकनीकी विशेषताओं की अगर बात की जाए, ये टेक्निकल ऑपरेशंस कर सकता है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलें लगाई गई हैं। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कैसे यूरोप के दरवाजे में तैनात हो चुका है चाइना का HK-22 यानी कि FK3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम।